जनसंख्या, यदि ये गांव के बीच में एक दिन हो जाएगी ये जमीन, तो कहीं किसी का फंक्शन छोटा मोटा पड़ेगा तो कहाँ जाएगा। अभी तो समस्या ये लोग बताए ही कि मान लीजिए कि किसी का धान कुटाना हो, बालू लाना हो, ईंटा पत्थर माने के कुछ भी सामान यदि लाया जाए तो कहीं जगह जब है ही नहीं, गाड़ी आती है गांव में, घूमने के लिए जगह नहीं है, तरह तरह के कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। अभी कहीं जाएंगे तो कहीं लड़ जाएगा तो बोलते हैं कि झगड़ा होने लगा। यहाँ पे अभी खेल रहे थे, कल 2-4 आए मेरे से गाली गलौजा यहीं पे करने लगे। मेरे लिए इतना जोखिम भरा है, मेरे फैमिली में अगर किसी को भी कुछ हो रहा है तो 13 लोग जिम्मेदार के हमारे गए। इसके बावजूद भी ये खलिहान खाली नहीं हुआ। हम यही मांग कर रहे हैं कि ये अभी तक खाली क्यों हम सरकार। और आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नराव और नराव के बिसुकिया गांव में है। गांव में देखा जाए कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, उस पर हम समीक्षा करते करते पूछते पूछते आए हैं इस गांव में, और गांव में ये दिखने को हमको मिल रहा है और वीडियो में सुनने को मिला था कि एक खलिहान है जो कि कुछ है उसमें, और उस खलिहान को यहाँ के प्रार्थियों द्वारा खाली कराया जा रहा है। हालांकि विगत कई बार आदेश भी हो चुका है खाली कराने का, लेकिन ये परेशान है, बार बार धमकियाँ मिल रही है, वीडियो में बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, वीडियो में बोल रहे हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में ये क्या है, कैसी ज़मीन है और क्यों खाली कराना चाहते हैं और किस तरह की धमकियाँ आ रही है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवजी चौहान है। क्या दिक्कत हो रही है आपको कि आप मीडिया पे आके और अपना बयान दे रहे हैं? सर, हमको कोई जात की गवर्नमेंट सहायता नहीं मिल रही है, जिसमें तहसीलदार, डीएम, एसडीएम ये लोग सब लोग सिग्नेचर करके हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। यहाँ हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है। कुछ बहुत लोग कमेंट हमको अभद्र भाषा करें तो भी हम अंधविश्वास कर दे रहे हैं कि छोड़ो जाने दो, लेकिन अभी फिलहाल में 78 यानी 78 नंबर की भूमि है, ये लोग जबरदस्ती कब्जा करके बोल रहे हैं कि मेरा है। देखा जाए कि विषय चर्चा बन रहा है, ये सवाल भी हो सकता है। कहने का मतलब इतना बड़ा घना जंगल आबादी है, अब इसमें केवल आप ही आवाज उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कोई उसमें सब है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं ना, इसमें कुछ लोग को दबा दिया जा रहा है। अच्छा। वो फ्रंट पर आना नहीं चाहते हैं। अच्छा। जो फ्रंट पर आ रहा है ना, उससे यानी संबंध ये लोग तोड़ रहे हैं, जिसमें कि उसके घर पे जाकर बोल रहे हैं कि तू है कौन उसके घर जाने वाला, विपक्षी द्वारा। ऐसा ऐसा मिलता है, बाद में हमको भी मिलता है। जिम्मेदार होगा और हमारे जिला प्रशासन होगी। आप बता रहे हैं कि कई बार इसको मतलब नोटिस भी चिपकाया गया है, कई बार इस पे आया भी है। हाँ। लेकिन अभी खाली नहीं हुआ है। तो प्रशासन यहाँ पे कोई भी आ ही नहीं खाली कराने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आई है। खाली यही आई है जिसमें नोटिस चिपकाने के लिए, थोड़ा आप करीब से दिखा दीजिए। ये नोटिस चिपकाने के बाद यहाँ से सीधे सरपंच के पास गए हैं और वहाँ से क्या क्या बात हुआ है कि अब हमको ये नहीं समझ में आया कि वो वहाँ हुआ क्या और यहाँ रोका क्यों। अच्छा, देखा जाए, कैमरा मैन से चाहूँगा कि इस ज़मीन को दिखा दीजिए आप। ये ज़मीन है पीछे, और खलिहान की ज़मीन इनके द्वारा बताया जा रहा है, और पेपर भी लिए हैं, ये पेपर भी लिए हैं, ये हाई कोर्ट का भी पेपर है और एसडीएम साहब का भी इसमें साइन है, और ये खाली कराना चाहते हैं लोगों को भलाई के लिए, क्योंकि खाली रहेगा तो इस पर हर व्यवस्था भी हो सकती है, हर व्यवस्था भी किया जा सकता है। और वे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इसको खाली कराया जाए, हम इसमें बनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सरपंच नहीं बनाएंगे, हम विधायक के पास जाकर बनाएंगे कि इसमें हमारे लिए सुविधा करें, खेलने के लिए जगह बनाएं। हम शादी विवाह या कोई प्रसंग कर रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था हमारे लिए करें। 16 हमारा स्वतंत्रता सेनानी है, कम से कम 5 लोगों का तो मूर्ति बनवाइए। हम तो उनको हम याद तो करेंगे कि हमको अरे देश को आज़ाद किए, ये तो हमको दबंगे इस तौर से कब्जा करके, और नहीं तो हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। कम से कम तो हम इसमें बहुत ऐसी सामग्री जो आ रही, स्कूल आ रहा है, हमारे बच्चे जाते हैं दूसरे जगह पढ़ने। इस बिसुकिया मौजा एक गांव है। कोई गाड़ी अब किसे किसे मारा पीटी करे, मतलब दिक्कत आती है। हाँ, गांव में ट्रैक्टर घूमने की जगह नहीं है तो कोई से लड़ेगा दीवार में तो झगड़ा ही करते हैं। आबादी जमीन है, उसको छोड़ेंगे नहीं तो ट्रैक्टर कहाँ से जाएगा गांव में। ये बहुत चर्चा का विषय है, और चर्चे के विषय में देखा जाए कि ये लोग बहुत परेशान है। विगत कई सालों से ये बता रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं कि इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। हालांकि ये बता भी रहे हैं कि कई बार आदेश भी हो चुका है, लेकिन प्रशासन हो सकता है कि सोई है, इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हथौज में घर गए थे तोड़ने के लिए, वहाँ के ग्रामीणों ने उनको भगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये
खलिहान है, खलिहान तो भाई किसी का नहीं होता, वो तो खाली आज नहीं कल खलिहान के लिए अब हम देखिए दूसरे के खेत में अपना गेहूं ले जाए, धान ले जाए, कुटवाने के लिए जाए, अब वही हमको ईंट गिरवाना हो या कुछ भी, इसमें मुड़ेगा नहीं, रास्ता मुड़ेगा नहीं, उसको रिटर्न जाना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं सामग्री गिरा पाएगा। अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता तो आप क्या करना चाहते हम यही कहेंगे कि भाई योगी जी से ये मीडिया तौर से पहुंचा दिया जाए ताकि वही कर पाएंगे। बाकी हमारे ज़िले की जो है ना, प्रशासन हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो घुसपैठ है, पैसे खाकर बैठ जाती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो हम ये मीडिया के तौर से हम योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि इतना दबंगे लोगों को आप खत्म किए, भू माफिया को खत्म, ये भू माफिया एक तौर से जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि इन लोग को उचित मकान है, हर जगह मकान है। जितने 13 लोग हैं, 13 लोग में से 3 ही 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दूसरी जगह मकान है, लेकिन वो लीगल ज़मीन है, उन लोग पर्सनल ज़मीन है, ऐसे ही पड़ी है, लेकिन वहाँ नहीं बना रहे हैं। ये अभी 13 लोगों में बाकी सबका मकान है। हम प्रशासन से ऐसा बोले हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति को आप भेजिए कि जो दिल और दिमागों से साफ हो, व्यवस्थित सर्वे करके इसको खाली कराया जाए। क्या लगता है आपको, खाली करा देंगे प्रशासन? प्रशासन तो खाली कराएगी, प्रशासन की तो बहुत लंबी हाथ होती है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। प्रशासन तो ऐसी होती है कि ये तो बड़े बड़े की हालत बिगड़ जाती है। मैं तो गलत नहीं हूँ, मेरे पास तो हमारे पेपर है, पेपर नहीं तो आप तहसील से निकलवा सकते हैं, खसरा खतौनी जो 78 नंबर है, निकल जाएगा वहाँ से। खसरा आपका 78 है? हाँ, ये खरियान का 78 नंबर है। क्या चाहते हैं प्रशासन से और योगी सरकार से? योगी सरकार से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द खाली कराएं। इसमें कुछ हमारे लिए जो भवन, पंचायत भवन है, कुछ मेडिकल के लिए छोटा मोटा हॉस्पिटल कर दे ताकि रात बिरात कोई अगर तबीयत खराब हो तो इसमें ही दवा हो जाए, दूसरे जगह भागना ना पड़े। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इसमें मेडिकल बन जाए और चीज़ बन जाए। हम देखते हैं दोस्तों, आपसे बता दें कि हर गांव में मंदिर आरोग्य जो आयुष्मान बनाया गया है, मेडिकल, वो हर ज़िले में, हर गांव में बनाया गया। अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेडिकल भी बन सकता है, कि छोटी मोटी गाँव का यहाँ भी इलाज हो सकता है। ये हमें आपसे पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ पे मंदिर आरोग्य नहीं है? कहाँ नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? कहीं नहीं, कहाँ है आरोग्य सेतु? कहाँ है हमारे यहाँ? मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा हमको चिलिकार। अच्छा, चिलिकार यहाँ से 1.5 किलोमीटर के करीब में पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर पड़ेगा बाबा, 2.5 किलोमीटर पड़ रहा है। हमको रात को अगर किसी को तबीयत खराब हुआ ना, तो हम सुबह का सूर्य का इंतजार करते हैं। हो सकता है कि बीच में डेथ हाँ, हो जाए। अगर साधन है तो कोई बात नहीं, लेकर जा सकते हैं, लेकिन सब आदमी के पास साधन नहीं है। सही बात है। अभी यहीं पे हैं, इनसे थोड़ा बहुत हम पूछ सकते हैं कि ये खरिहान के वेटर में बताएंगे। जी, आइए हम पूछ लेते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। और ये लगता है कि बुजुर्ग भी है और विगत इनके होशो हवास में ये सब हुआ होगा। आप बताइए, मान लीजिए कि तो कागज़ लिए हैं, कागज़ से बोल रहे हैं, आप बताइए कि ये कैसी ज़मीन है? खलिहान है। खलिहान है? श्योर है? श्योर है, कई बार नापी हो चुकी है। अच्छा, कई बार नापी हो गई। क्या चाहते हैं इस पे? हम चाहते हैं कि जनसंख्या की समस्या देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी हो रही है। हम देखे हैं, जब भी आए हैं रोड पे भी देखे हैं कि रोड भी सही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देख लें कि अगर किसी का तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल पहुँच ही ना पाए। वो तो एम्बुलेंस है 112 की है ना, 108, उससे नहर पर आ जाता है, वहाँ से लोग एम्बुलेंस ले जाते हैं। वैसा दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल की। लेकिन ये खाली स्थान हो जाएगा तो बारात, किसी का लड़का लड़की की शादी, कोई फंक्शन बनेगा, किसी का भी हो सकता है, किसी के पूरा गांव का हो सकता है। एक दिन ये गाँव जनसंख्या जितना तेजी से बढ़ रही है कि ये जमीन एक दिन गाँव के बीच में हो जाएगी, तो एक तरह से ये दार्शनिक स्थल भी हो जाएगा। बताइए, बहुत बड़ी इनकी सोच है कि ये जो ज़मीन है अगर खाली हो सकता है तो खाली हो जाएगा, तो ये गांव के लिए हमारे बहुत बढ़िया स्थल भी हो जाएगा। यहाँ शादी विवाह भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का। इसमें मतलब समझिए कि ये लोग लगे हैं कि लोगों के लिए, भलाई के लिए ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन क्या मंशा है इन लोगों की, अब प्रशासन ही जानती है। खैर, ये तो विषय प्रशासन का है और देखते हैं क्या होती है। और कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हमारा रास्ता भी रोका गया है, ये सरपंच के तौर से रोका गया है। हमारा रास्ता नहीं बनाया गया, नाली नहीं बनाया गया, ये जो कब्जा किए यही लोग नहीं बनने दे रहे हैं, और नहीं तो ये कब्जा भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो हमारा यही एक उद्देश्य है लास्ट वाली, कि इसको योगी जी के पास पहुंचा दीजिए और जितना जल्दी हो
खाली हो जाए। डीएम साहब, कलेक्टर साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, लेखपाल साहब हैं, ये सब मिलकर इसको खाली करें। अब इससे बड़ा हमारे पास कागज़ हम दुनिया में कहीं से नहीं ला सकते हैं। जो हम 3 बार आदेश करा चुके हैं, 3 बार हाई कोर्ट से लेकर यहाँ तहसीलदार, 3 बार तहसीलदार के यहाँ से दिया गया है, वार्निंग दिया गया कि इतने टाइम पे किया जाएगा, आपसे वसूली भी किया जाएगा, इसके बावजूद भी हमारा ये ज़मीन खाली नहीं हुआ। अभी ये बच्चे ये दूसरे के ज़मीन में खेल रहे हैं, थोड़ा आप दिखा सकते हैं, ये जबकि ये चक है, दूसरे के चक है, अगर खाली होता तो बच्चे इसमें नहीं खेलते। ये बच्चे खेलते कि नहीं खेलते? खेलते आज की डेट में अगर दूसरा कोई बच्चा इसमें खेलने जा रहा है, उसको मारने पीटने की नौबत आ रही है, मारने पीटने की भी आ रही है, उसके घर से भी लफड़ा हो जा रहा है। तो ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं सर, इसको जितना जल्दी हो खाली हो जाए, बढ़िया है। हाई कोर्ट का आदेश है, अभी इससे बड़ा आदेश हम कहीं से अगर मुश्किल होगा मेरे को लाना, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सब कुछ है, और ये भी कह रहे हैं कि हमको बार बार धमकी मिल रही है मारने के लिए, और इसमें देखा जाए कि प्रशासन भी कुछ ढिलाई कर रही है। अगर प्रशासन इस पे एक्शन ले तो तुरंत खाली भी हो सकता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार। खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। मोहम्मद सलमान को घायल हालत में किया गया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगी और तस्कर का दूसरा साथी मोनू मौके से फरार हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ मोनू। फरार बदमाश के तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने मौके से एक पिकअप तमंचा बरामद किया है। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। थाना सराय ख्वाजा की टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध तेज रफ्तार पिकअप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दी। थाना प्रभारी के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु कोई सहयोग न करते हुए पिकअप को पूर्वांचल नहर पुरिया की तरफ मोड़ा गया। थाना प्रभारी के द्वारा अपनी समस्त पीआरवीओं को घेराबंदी करने के लिए कहा गया। घेराबंदी होता देख पिकअप के द्वारा अपनी पिकअप को पुलिया से उतारकर खेत में भागने का प्रयास किया गया, परंतु इस प्रयास में पिकअप पुलिया से टकरा गई। तत्पश्चात दो संदिग्ध गाड़ी से उतरकर भागने लगे एवं एक के द्वारा पुलिस पार्टी को एम कर अपने अवैध असले से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी एक राउंड फायर किया गया, जो गोली संदिग्ध के दाहिने पैर में लगी। पीलीभीत में समग्र शिक्षा अभियान के तहत गांधी प्रेक्षागृह में सोमवार को शिक्षा अधिकार अधिनियम की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिल संजय सिंह